आप सुन रहे हैं स्लाइस ऑफ लाइफ। एक व्यक्ति दूर कुएं से पानी निकालता था। 2 बड़े घड़ों में पानी भरकर एक डंडे से कंधे पर लटकाता और अपने मालिक को लाकर दे देता। एक घड़ा उनमें से बहुत सुंदर और एकदम जिसे कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग। दूसरे घड़े में एक छोटा सा छेद था जिसमें से पानी गिरता रहता था। अब मालिक के पास एक्चुअली वही घड़ा था, तो उसने कहा कि मेरे पास दूसरा ऑप्शन तो है नहीं, तुम इसी से ही काम चला लो। मालिक के घर तक पहुंचते पहुंचते वो घड़ा आधा खाली हो जाता था और मालिक को हमेशा उस फूटे घड़े की वजह से कम पानी मिलता था। ये सिलसिला लगभग 2 साल तक चलता रहा। जो स्ट्रॉन्ग घड़ा था उसे अपनी काबिलियत पर तब तक घमंड हो चुका था और बेचारा फूटा घड़ा मन ही मन बड़ा ही एम्बैरेसमेंट फील करता था। एक दिन फूटे घड़े ने शर्मिंदा होकर रोते हुए अपने मालिक से कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं कभी अपना काम अच्छे से नहीं कर पाया। मैं बहुत चाहता हूँ लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। मालिक ने उससे कहा, आज जब हम पानी भरकर वापस आएंगे ना, तो तुम रास्ते में उगे खूबसूरत फूलों को गौर से देखना। फूटे घड़े ने वही किया और वापस आकर फिर से उसने माफी मांगी। इस पर उसके मालिक ने कहा, तुमने शायद ध्यान नहीं दिया, रास्ते में वो जो खूबसूरत फूल थे ना, किसकी वजह से उगे थे? घड़ा हैरान, कहता है, मुझे क्या पता, आपने तो मुझे कहा था कि उन्हें देखना है और मैंने देखा, और मैंने ये भी देखा कि वो बहुत सुंदर लग रहे थे। इस पर मालिक फूटे घड़े को कहता है, तुमने गौर नहीं किया, ये फूल सिर्फ तुम्हारी तरफ ही उगे थे, साबुत घड़े वाली तरफ नहीं। मैंने तुम्हारी तरफ वाले रास्ते में इन खूबसूरत फूलों के बीज डाल दिए थे और तुम्हें पता भी नहीं, तुम 2 सालों से इन्हें अनजाने में सींच रहे हो। मैं उन फूलों के गुलदस्तों से मालिक का घर और ईश्वर का मंदिर सजाता हूँ, जिससे दोनों खुश रहते हैं। अगर तुम फूटे ना होते तो इन फूलों की सुंदरता नहीं होती और ना ही मालिक का घर और ना ही ईश्वर के मंदिर की सजावट होती। ये सुनकर फूटा घड़ा मुस्कुराने लगा। ऐसा होता तो नहीं है कि कोई घड़ा हमसे बातें करने लग जाए, बट कहीं ना कहीं आई थिंक सो आप इशारा समझ गए हैं कि ये कहानी क्या कहना चाहती है, कि हर किसी इंसान में बहुत सी कमज़ोरियाँ होती हैं। हम सब फूटे हुए घड़े तो हैं, कोई ना कोई कमज़ोरी, कोई ना कोई वीकनेस है ना। पर ऐसे में ना उन कमज़ोरियों, उन वीकनेसेस से डरने के बजाय बस अपना जो काम है बस करते रहना चाहिए। एक ना एक दिन वही हमारी कमज़ोरी हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है ना। सो कुल मिलाकर अगर हमारी लाइफ में कोई एक ऐसी चीज़ है जिसे हम चाह कर भी बदल नहीं सकते, तो क्यों ना अपनी उस कमी कमज़ोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाकर रोने के बजाय उस ऊपर वाले का शुक्रिया करें। कैसी लगती हैं आपको इस तरह की कहानियाँ स्लाइस ऑफ लाइफ में?